शनिवार को कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ लामबंद दिखाई दिया। अपने मंच पर देश के सभी विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने से गदगद ममता बनर्जी ने रैली में बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ का नारा देते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला भी किया। खास बात यह रही कि इस मंच पर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी ने शिरकत की। इसके अलावा इस रैली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष के एक साथ आने पर तारीफ की और कहा कि मंच पर पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। Politics, in politics there is a Lakshman Rekha. You don't accept the Lakshman Rekha. आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ आता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। सब जो भी मर्जी आप कहते हैं, विनाश काले बुद्धिनाश। यूपी में गठबंधन के बाद पहली बार एसपी और बीएसपी भी ममता बनर्जी के मंच पर एक साथ दिखाई दिए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए खुद कोलकाता पहुंचे, तो मायावती की तरफ से उनके करीबी सतीश मिश्रा ने हाजिरी लगाई और बंगाल से सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। अभी बंगाल, बिहार, झारखंड, अगर तमिलनाडु जीरो कर सकता है बीजेपी को, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुले। और फिर हर बात पे निराश किया। जो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास होगा, उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग काम पर वोट नहीं मांगते। वो न जाने क्या साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे। वह श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तभी से यह सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से असफल हुई है। इन्होंने सरकार बनाने के लिए तो अनेकों झूठे वादे करके इस देश की भोली भाली जनता को लुभाने का काम किया, सपने दिखाने का काम किया, और ये दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लेकर सरकार बनाने का काम भी किया। ममता बनर्जी के मंच पर विपक्ष की राजनीति के 4 युवा चेहरे भी थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के साथ साथ गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी ने भी मोदी पर हमला किया। आप लोग कहते हैं ना बंगाल में कि लड़बो कड़बो जीतबो रे, बिहारी में अगर कहे तो लड़े के बा, करे के बा और जीते के बा। इसलिए सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अभी हमारे चौकीदार जी की बात चल रही थी। चौकीदार जी भले ही चौकीदारी कैसे भी करें, लेकिन ये एक बात समझ लें कि आप भले ही चौकीदार हो, लेकिन देश की जनता थानेदार है। अगर गलती करोगे, चौकीदारी में अगर गलती आपने जो की है, तो थानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा, आपको बख्शने का काम नहीं करेगा। और ममता जी को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आज आपने साबित कर दिया, आज आपने वो कर दिखाया जो बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था। और आपके आशीर्वाद से हम लोग एक हैं, इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं, एक आवाज में, एक स्वर में बोल रहे हैं। मैंने सुना था हार्दिक भाई ने बोला ना, नारा दिया, चोरों से निपटाना है, चोरों से छुटकारा दिलाना है। इस देश के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है, अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी जी को भगाना है। ये जन सैलाब एक नई क्रांति के साथ
इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आज एकजुट हुआ है। आपकी धरती से सुभाष बाबू का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इस जन सैलाब से मुझे लगता है कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से। तब जाके मुझे लगता है इस देश को हम बचा पाएंगे। पिछले 4.5 सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, मिडिल क्लास, सारे समुदाय के लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस परिस्थिति में सारे लड़ने वाले लोग, सारे आंदोलनकारी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंच पर आना और 2019 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को बेदखल करना, यह बहुत ही वाइटल टास्क है। पीएम मोदी ने दादर और नागर हवेली के सिलवासा में ममता की रैली में जुटे विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोलकाता में दल बनाकर अपने आप को बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं। इस सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया? इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए, दलालों को बाहर क्यों कर रहा है? और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है, ये भी देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाला हमारे देश का युवा इन बातों को बहुत बारीकी से देख रहा है। और इन लोगों की आंख में कोई दुल झोंक नहीं पाएगा। साथियों, इन लोगों की दुनिया मोदी से नफरत से शुरू होती है और मोदी को गालियां देकर के समाप्त हो जाती है। विपक्ष की एकजुटता की रैली में वैसे तो यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी जैसे कई पूर्व दिग्गज नेता भी पहुंचे, लेकिन सुर्खियों में रहे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। रैली में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ही अंदाज में अपनी ही पार्टी पर तीखे हमले किए और साथ ही कहा कि सच के लिए उन्हें बागी कहलाने में कोई बुराई नहीं लगती। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप बगावत क्यों करते हैं? क्या आप बागी हैं? तो मैं कहना चाहता हूं फिर से कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। HAL वो कंपनी हिंदुस्तान की अपनी कंपनी है, उसको नहीं दिया गया और एक नए कंपनी को जो 10-12 दिन पहले लगा था, जिसके बाद 10-12 लाख की पूंजी थे कंपनी में, उसको हवाई जहाज का, जिसने साइकिल का चक्का नहीं बनाया था, उसको कैसे दे दिया? यही सवाल है। ये 3 सवाल पे आप गौर करें, 3 सवाल का जवाब दे दें और जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में आप छतरई करेंगे,
जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। शत्रुघ्न सिन्हा की ममता की रैली में शामिल होने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के मुताबिक कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी ने संज्ञान ले लिया है और जल्द ही उन्हें लेकर पार्टी कोई फैसला करेगी। कुछ लोग राजनीति में होते हैं जिनको लोकसभा की सदस्यता और उसके फैसिलिटीज और उसकी गरिमा और उसकी कुर्सी और उस लोकसभा के सदन में बैठने का चाहत बना रहता है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती। तो शायद इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलकत्ता के मंच पर हमारे मित्र, हमारे सीनियर पहुंच गए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, मुझे नहीं लगता है कि अब तो पार्टी संज्ञान ले चुकी है और मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देश के पहले राष्ट्रीय सिनेमा म्यूजियम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, प्रसून जोशी और आशा भोसले समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। जहां प्रधानमंत्री ने रिमोट के जरिए पर्दा उठाकर म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम के साथ खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए और एक एक कर वहां रखी सभी चीजों को देखा और वहां रखा चरखा भी चलाया। म्यूजियम देखने के बाद प्रधानमंत्री उस हॉल में पहुंचे जहां लोग पहले से ही उनके इंतजार में बैठे हुए थे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत की। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी एक फिल्म का भी डायलॉग बोला। हाउ इज द जोश? इस दौरान पीएम ने दावा किया कि देश के साथ फिल्मों में भी बदलाव आ रहा है। अब प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस भी फिल्म में देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक शक्ति में फिल्मों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री हॉल में बैठे लोगों के बीच पहुंचे और वहां फिल्मी जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात की और पीएम ने बारी बारी सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और उन्होंने फिल्मों के और विकास के लिए सहयोग देने का भी वादा किया। हमने एक सिंगल विंडो बनाई, फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस। वो सिंगल विंडो से सारी क्लियरेंसेज है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है, रक्षा मंत्रालय की है, रेल मंत्रालय की, सभी जो परमिशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो सब मिलेंगे। प्रधानमंत्री के फिल्मों के प्रति लगाव को देखकर फिल्मों से जुड़े लोगों ने भी खुशी जाहिर की। सहयोग देने की जो उन्होंने बात की, सरकार जिस रूप में वो सहयोग दे सकती है, इससे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का मनोबल बहुत बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, कुछ नयापन आएगा, कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगा। अपनापन और इतना कंसर्न किसी प्राइम मिनिस्टर ने पहले नहीं दिखाया। करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से बने म्यूजियम में फिल्मों की 100 साल की यात्रा को दिखाया गया है।